न इंतज़ार करो इनका ए आज़ादारों, शहीद जाते हैं जन्नत को घर नहीं आते। साबिर जफ़र की ये लाइन आज के ईरान इजराइल युद्ध पर सटीक बैठ रही है। हमला जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली ख़ामेनेई की मौत हुई, आधी रात में नहीं बल्कि दिन के उजाले में किया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने कुछ घंटे पहले मिली एक अहम खुफिया जानकारी का फ़ायदा उठाने का फैसला किया। महीनों से वे ऐसे ही मौके की तलाश में थे। जब ईरान के बड़े नेता और अधिकारी जुटे, उन्हें पता चला कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली ख़ामेनेई शनिवार सुबह सेंट्रल तेहरान के एक कंपाउंड में मौजूद रहने वाले हैं। उन्हें उसी समय मिल रहे दूसरे बड़े सैन्य और इंटेलिजेंस अधिकारियों की लोकेशन का भी पता था। अमेरिका और इजराइल महीनों से ख़ामेनेई की मूवमेंट को ट्रैक कर रहे थे। उन्होंने जो तरीके इस्तेमाल किए वो एक राज है। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन तरीकों की ओर इशारा किया था। ट्रंप ने कहा था वह हमारे इंटेलिजेंस और बहुत एडवांस ट्रैकिंग सिस्टम से बच नहीं पाए। खुफिया जानकारी का सोर्स कोई इंसान हो सकता है जो रिपोर्ट कर रहा हो, हालांकि इसमें ईरानी लोगों की टेक्निकल ट्रैकिंग होने की ज़्यादा संभावना लगती है। पिछले साल जून में 12 दिन की लड़ाई में इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े साइंटिस्ट और अधिकारियों को निशाना बनाया था। तब लोगों की मूवमेंट को समझने के लिए टेलीकॉम और मोबाइल फ़ोन सिस्टम में सेंध लगाने की बात कही गई थी। इसमें कभी कभी खास अधिकारियों से जुड़े बॉडीगार्ड की मूवमेंट को ट्रैक करना भी शामिल था। लंबे समय तक ऐसा करते रहने से लोगों की गतिविधियों का अंदाज़ा लगाने और समझाने के साथ साथ कमज़ोर पलों को खोजने के लिए एक पैटर्न ऑफ लाइफ बनाने में मदद मिल सकती है। ईरान जानता था कि ख़ामेनेई उनके दुश्मनों की नज़र में है। ऐसे में अपने दुश्मनों के तरीकों की पहचान न कर पाना ईरानी सुरक्षा और इंटेलिजेंस की गहरी नाकामी दिखाती है, या फिर ये इजराइल और अमेरिका की ट्रैकिंग के नए तरीके खोजने के लिए अपने मेथड को बदलते रहने की काबिलियत को दिखाती है। ईरानियों ने यह भी अंदाज़ा लगाया होगा कि दिन में हमला होने की संभावना कम है। इस मामले में न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि खुफिया जानकारी CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी से आई थी। ये खुफिया जानकारी असल हमला करने के लिए इजराइल को बढ़ाई गई ऐसे संकेत है कि ईरान पर हमले में इजराइल ने शीर्ष नेतृत्व के ठिकाने और अमेरिका ने सैन्य ठिकानों पर फोकस किया था। खास बात यह थी कि इंटेलिजेंस से ख़ामेनेई और दूसरे ईरानी अधिकारियों की मूवमेंट के बारे में पहले से ही काफ़ी जानकारी मिल गई थी, ताकि लंबी दूरी तक की मिसाइलें दागने वाले जेट का इस्तेमाल करके हमले का प्लान बनाया जा सके। इस हमले का प्लान एक बड़े अभियान की शुरुआत का संकेत देना था और मौके का फ़ायदा उठाने के लिए इसे आगे बढ़ाया गया। इजरायली जेट को तेहरान पहुंचने में करीब 2 घंटे लग सकते हैं, लेकिन यह साफ नहीं है कि इजराइल ने अपने हथियार कितनी दूर से दागे। खबर है कि इजरायली जेट विमानों ने स्थानीय समय के अनुसार सुबह करीब 9:40 कंपाउंड पर हमला करने के लिए 30 बमों का इस्तेमाल किया। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि ख़ामेनेई अपनी सुरक्षा के लिए कंपाउंड के नीचे एक अंडरग्राउंड बंकर का इस्तेमाल कर रहे थे। हालांकि खबर है कि ईरानी सरकार के पास इससे भी ज़्यादा गहरे बंकर है। टारगेट पर पक्का हमला करने के लिए यानी काफ़ी गहराई तक जाने के लिए कई हथियारों की ज़रूरत पड़ी होगी। ईरान में दूसरी जगहों पर भी हमला हुआ, जिसमें राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान का ऑफिस भी शामिल है, जिन्होंने बाद में एक बयान जारी कर कहा कि वह सुरक्षित है। इजराइल में मारे गए लोगों में ईरान के 7 सीनियर रक्षा अधिकारियों का नाम बताया है, जिनमें ईरान के डिफेंस काउंसिल सेक्रेटरी अली शमखानी, रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल अजीज नसीर जाहदे और ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC कमांडर जनरल मोहम्मद पाकपोर शामिल है। फ्लोरिडा के मारे लोगों में आधी रात का समय था जब राष्ट्रपति ट्रंप हमले पर नज़र रखने के लिए अपने कुछ बड़े अधिकारियों के साथ थे। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली ख़ामेनेई के मारे जाने की पुष्टि होने में घंटों लग गए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या भारत इस युद्ध को रुकवा सकता है? क्या जिस तरह से वैश्विक एक संकट छाया हुआ है दुनिया भर में, क्या इन चीज़ों पर भारत रोक लगा सकती है? आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं, कमेंट कर बताइएगा ज़रूर। कैमरे के पीछे मिनहाज है, कैमरे के सामने मैं यानी सद्दाम करीमी हूँ।
आप मुझे जनतंत्र पर देख रहे हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।